नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। यूपी में जिस प्रकार से पूर्वांचल की अगर हम बात करें, यूपी के पूर्वांचल की, तो उदय भान करवरिया जिस प्रकार से जेल से बाहर छूटे हैं, उम्र कैद की सजा उनको हुई थी और उम्र कैद की सजा से पहले जेल से उनको बाहर कर दिया गया है। आपको पहले ही मैंने वीडियो में बताया होगा उनके विस्तार से, उनको बायोग्राफी को लेकर के। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से यूपी में ब्राह्मण चेहरे की डिमांड थी, वो भी पूर्वांचल के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करें यूपी पश्चिम की, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनाए गए हैं और वो पश्चिम से आते हैं। लेकिन पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से उदय भान करवरिया को राज्यपाल के द्वारा उनकी उम्र कैद की जो सजा थी, अनुच्छेद 161 के तहत समय सीमा से पहले उनको रिहा कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि उदय भान करवरिया पूर्व विधायक भाजपा के जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में वो जेल गए थे। तीनों भाइयों को उम्र कैद हुई थी और भी एक दो लोगों को उम्र कैद साथ में ही हुई थी जवाहर यादव पंडित हत्याकांड में। तो आपको बता दें जवाहर यादव मुलायम सिंह यादव बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और समाजवादी पार्टी में ये जेल गए और जेल के दरमियान 2014 में जेल गए उस दरमियान, लेकिन इनको सजा 2019 में हुई और तकरीबन जेल में से छूटने के बाद जिस प्रकार से उदय भान करवरिया छूटे हैं, तो उनका समाज ने जोरदार स्वागत किया है और बीजेपी के भी नेताओं ने स्वागत किया। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से उदय भान करवरिया के छूटने के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उदय भान करवरिया राजनीति में किसको लाने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी नीलम करवरिया और मेजा विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया गया और वहां से वो जीत भी दर्ज की थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मेजा से उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। वहां से समाजवादी पार्टी ने लीड किया। अब बारी है 2027 के समीकरण को लेकर के, तो जो सूत्र निकल करके आ रहे हैं कि उदय भान करवरिया अपने पुत्र सक्षम करवरिया को 2027 के चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें यूपी की सियासत को लेकर के, तो जिस प्रकार से नीलम करवरिया एक्टिव थी, लेकिन 22 में वो चुनाव हारी और अब चूंकि उदय भान करवरिया स्वयं बाहर आ चुके हैं और कमान वो खुद अपने हाथों में ले चुके हैं। क्योंकि कयास का दौर ये भी है कि फूलपुर लोग विधानसभा सीट जो खाली हुई है, क्योंकि फूलपुर से प्रवीण पटेल विधायक थे और वहां से सांसद बन चुके हैं प्रवीण पटेल फूलपुर के ही, तो विधानसभा खाली है। वहां पे करवरिया बंधु के घर से कोई ना कोई कैंडिडेट को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे सूत्रों वाले से बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है कि फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से करवरिया बंधु के घर से उदय भान करवरिया के घर से या उनकी पत्नी को या उनके भाई भतीजे को ही कोई को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा होता है तो कहीं कहीं जिस प्रकार से प्रयागराज मंडल में ब्राह्मणों को साधने के लिए और यूपी की विशेष तौर पर यूपी की पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उदय भान करवरिया को प्रोजेक्ट किया जा सकता है और ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए उदय भान करवरिया को फ्रंट में लाया जा सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हाल ही में ऋतिक पांडे का भी हत्या हुआ और उसके बाद से सियासत और गर्मा गई है। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का मामला चल रहा है। तो इस बीच यूपी की सियासत किस तरफ मोड़ लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि उदय भान करवरिया किस प्रकार राजनीति में एंट्री लेते हैं।